बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 57 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 3060 नए केसेस सामने आए। गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में कोरोना के 58,670 टेस्ट किए गए। 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.21% रही। कोरोना के बायस तालीमी इदारों की बंदिश और इम्तहानात के शेड्यूल का मामला सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए बैनुल सूबाई वज़ीर तालीम का इजलास आज होगा। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद सदारत करेंगे। इजलास में इम्तहानात और मौसम गर्मा की छुट्टियों से मुतालिक हतमी फ़ैसला भी मुतवक्के है। सिंध में कोरोना लॉकडाउन में 2 हफ्ते की तौसी। आज से कारोबार सुबह 5 से शाम 6 बजे तक होगा। फूड स्ट्रीट्स और रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग बंद। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले रहेंगे। बेकरियां और दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। शादी हॉल्स, एक्सपो हॉल, इंडोर गेम्स पार्क्स, गेमिंग जोन्स बंद रहेंगे। ब्यूटी पार्लर्स, ब्यूटी क्लिनिक्स, सिनेमा, थिएटर और मज़ारात भी नहीं खोले जा सकेंगे। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ भी मज़ीद 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं। शहर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई से। कमर, बताएगा ताज़ा अपडेट क्या हैं? सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र कोरोना SOP पर का जो है नया हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसके मुताबिक अब मार्केट्स और दुकानें सुबह 5 से शाम 6 बजे तक खुली रखी जा सकेंगी। लेकिन दूध और दही की जो दुकानें हैं और बेकरीज जो हैं, ये रात 12 बजे तक जो है वो खुली रखी जा सकेंगी। लेकिन मेडिकल स्टोर और जो पेट्रोल पंप्स हैं, ये 24 घंटे जो है खुले रहेंगे। इसी तरह शादी हाल्स पर मुकम्मल तौर पाबंदी होगी, तकरीबात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी, तफरीह मराकज़ बंद होंगे, पार्क जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद होंगे। ट्रांसपोर्ट भी 50% जो है वो मुसाफिरों के साथ ट्रांसपोर्ट को चलने की इजाज़त होगी। इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है, तो शहर की जो बड़ी मार्केट्स हैं वो इस वक्त भी बंद है। अशिया ज़रूरी की दुकानें जैसा कि दूध दही की दुकानें, जनरल स्टोर और किराना जो है वो अपने मामूल के मुताबिक खुली हैं। जामा क्लॉथ मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं, मुकम्मल तौर पर जामा क्लॉथ मार्केट बंद है। तो हुकूमत की जानिब से टाइमिंग में तब्दीली की गई है, लेकिन मार्केट्स अभी तक नहीं खुली। जो मार्केट्स और दुकानें जो हैं वो दुकानदार अपनी जो है वो टाइमिंग के मुताबिक ही खोल रहे हैं। महकमा ज़िला सेहत इस्लामाबाद की कोरोना केसेस की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते कोरोना केस में कमी देखने में आई है। वैक्सीनेशन से मुतालिक क्या सूरत हाल है, अपडेट करेंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा अलैना वकार। इस्लामाबाद में 30 साल और उससे ज़ायद उम्र के अफराद के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी है। सुबह सुबह ही शहरी वैक्सीनेशन मराकज़ का रुख करते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। इसी तरह इस्लामाबाद महकमा ज़िली सेहत की जो कोरोना केसेस की हफ्तावार रिपोर्ट है, उसके मुताबिक इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की शरह में कमी देखने में आई है। और DHO इस्लामाबाद के मुताबिक पहली बार जो है वो तीसरी लहर में ये कमी रिकॉर्ड की गई है। गुज़श्ता हफ्ते कोरोना की जो शरह है वो 5.94 रही है। इसी तरह वफाकी वज़ीर असद उमर के मुताबिक जितनी भी मुख्तलिफ तंजीमें हैं, वकला तंजीम, लेबर यूनियन, असातिज़ा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन सब तंजीमों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम के लिए खसूसी तरबियत का आगाज़ किया जाएगा और इन सब तंजीमों को साथ लेकर वैक्सीनेशन मुहिम को मज़ीद मुतहर्रिक किया जाएगा। जी, शहबाज शरीफ की जानिब से आज इशाइये में पीपल्स पार्टी का शिरकत का फैसला। पीपल्स पार्टी का वफ्द इशाइये में शरीक होगा। वफ्द में यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ और शहरी रहमान शिरकत करेंगे। नैयर हुसैन बुखारी कहते हैं ये अपोजिशन लीडर की दावत है, PDM की नहीं। PDM की बुनियाद ही पीपल्स पार्टी की APC में रखी गई थी। PDM का सदर हो या सेक्रेटरी जनरल, किसी को इख्तियार नहीं कि वो पीपल्स पार्टी को निकाले। शो कॉज की बजाय बैठकर बात करने से मामला हल हो सकता था। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि PDM अपने ही वजन तले दब चुकी है। उनका कहना था अगर नवाज शरीफ को लंदन में कोई ख़तरा है तो मशवरा है फ़ौरन पाकिस्तान आ जाएं। खुदा न खास्ता मियाँ साहब को कुछ हो ना जाए। ये मुल्क उनका है, ये धरती उनकी है। हुकूमत अच्छे तरीके से मियाँ साहब की देखभाल करेगी और महफूज जगह पर रखेगी। पाकिस्तान में जेल सबसे ज़्यादा महफूज जगह है।
तो लंदन में बैठे हुए, हमें तो नहीं पता वहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं उनको ख़तरा है तो मैं मियाँ साहब को मशवरा दूंगा फौरी तौर पे पाकिस्तान वापस आ जाएँ। लंदन जो है एक दियारे गैर में बैठे हुए हैं, अल्लाह जाए कोई खुदा न खास्ता वहाँ पे कुछ हो जाए तो उनका अपना मुल्क है, अपनी धरती है, इधर आएँ, वापस आएँ। बड़ी अच्छी तरीके से सरकार उनकी देखभाल भी करेगी, बड़ी सिक्योर जगह पे रखेगी। जेल से क्या है वो जेल ही वापस जाएगा ना, और तो कहीं नहीं जा सकते, लेकिन बड़ी महफूज जगह है, बड़ी अच्छी तरीके से वहाँ पर रखा जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा वज़ीर आज़म ने उन्हें जो काम सौंपा था वो कामयाबी से मुकम्मल हुआ। उन्होंने कहा कि जहन में कश्मीर का खाका है वो वज़ीर आज़म को पेश करेंगे, मंजूरी दी गई तो उस पर अमल करके दिखाएंगे। उन्होंने ये बात न्यूयॉर्क से वतन वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू में कही। OIC ने और AIC के साथ मिलकर अरब ग्रुप ने और 9 नॉन अलाइन मूवमेंट के ममालिक ने मिलकर एक मुश्तरका दरख्वास्त पेश की। सदर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से दरख्वास्त की कि वो एक हंगामी इजलास तलब करें। उन्होंने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए खूरेज़ी को बंद करने के लिए और जो एक इस्तिराब की कैफियत थी उसको देखते हुए उन्होंने एक हंगामी इजलास का फ़ैसला किया और वो इजलास मुनक़िद हुआ। और उस इजलास की पहली ही नशिस्त में अल्लाह ताला ने मज़लूम निहत्ते फ़लस्तीनियों की बात सुनी और सीज़ फायर का ऐलान हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्लामाबाद में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में इत्तफ़ाक़ हुआ कि तरीन ग्रुप के जायज़ मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया कि तहकीकात के दौरान हुकूमत गैर जानिबदार रहेगी। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की जा रही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इंसाफ पर यकीन रखते हैं, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी, लेकिन हुकूमत किसी प्रेशर ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। अगर किसी का मकसद हुकूमत गिराना है तो वो अपना शौक़ पूरा कर ले, किसी की ब्लैकमेलिंग में आकर अपने मंशूर से पीछे नहीं हटेंगे, कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल और जहांगीर तरीन ग्रुप के मामले पर गौर किया गया। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा एहतसाब का अमल बिला तफरीक जारी रहेगा। इक़्तिदार बचाने की खातिर किसी को NRO नहीं देंगे। इनकी पूरी सियासी जिद्दोजहद ही कानून की हुक्मरानी के लिए थी। कोई गलत फहमी में ना रहे, उनके लिए इक़्तिदार से ज़्यादा नज़रिया अहम है। मुखालिफिन के साथ भी ज़्यादती नहीं की तो अपनों के साथ क्यों करेंगे, लेकिन एहतसाब के मामले पर पीछे नहीं हट सकते। कोर कमेटी की जानिब से वज़ीर आज़म के एहतसाब के मौक़िफ़ की तायद की। इजलास में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जहांगीर तरीन ग्रुप से मुलाकात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला का कहना था पंजाब हुकूमत किसी रुकने असम्बली को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाएगी, अरकान के तमाम जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। हुकूमत पंजाब किसी तहकीकाती इदारे पर असरअंदाज नहीं होगी। इजलास में इलेक्शन कमीशन की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक ट्वीट का जायज़ा लिया गया और इसकी मजम्मत भी की गई। कोर कमेटी के अरकान का कहना था इलेक्शन कमीशन के हालिया बयानात और ट्वीट से इसकी गैर जानिबदारी पर सवालात उठते हैं। वज़ीर आज़म ने वज़राए आला को हिदायत की कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात इसी साल करवाए जाएँ। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की तैयारियाँ भी तेज़ करने की हिदायत कर दी। शिकारपुर में डाकुओं की फायरिंग से शहीद 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। फायरिंग से एक फोटोग्राफर भी जाँ बहक हुआ। 6 मुगवी बाजियाब करा लिए गए हैं। जवाबी कार्रवाई में 8 डाकू हलाक, 12 जख्मी हो गए और 3 को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुकेश रोपेता से। मुकेश, बताइएगा क्या मामला है? 2 रोज कबल शिकारपुर जिले से 12 अफराद अगवा हुए थे। उनकी बाजियाबी के लिए कच्चे के इलाके गढ़ी तेगो में पुलिस ने शिकारपुर, गढ़ी, कश्मोर और जैकाबाद की भारी नफरी लेकर जो है डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन किया था। तो गुज़िश्ता रोज ऑपरेशन जारी था। वक्फे वक्फे से पुलिस और डाकुओं के दरमियान
फायरिंग का तबादला भी हो रहा था और मुकाबले हो रहे थे। पहले जो है एक SHO तापरकोट जाहिद अबड़ो और उसका पुलिस एहलकार जख्मी हुआ था सुबह के टाइम। फिर शाम के टाइम पता चल डाकुओं के हमले में डाकुओं ने जो पुलिस FPCA बख्तरबंद गाड़ी पे हमला किया रॉकेट लॉन्चरों से और जदीद असले से, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार और एक प्राइवेट फोटोग्राफर ताफिक है वो जो है मौके पर हलाक हो गए और 6 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जिसके बाद RPO सखर रात देर से जो है कामरान अफजल और DIG लाड़काना, नासिर आफ्ताब, SSP कश्मीर, अमजद शेख, SSP जकारपुर, अमीर सऊद मकसी, चारों ने मिलकर DC ऑफिस में जो है रात को देर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान पुलिस की APC खराब हो गई, जिसके नतीजे में डाकुओं को मौका मिला कि उन्होंने DIG और APC बख्तरबंद गाड़ी पर जदीद असले से हमला किया, जिसके नतीजे में जो ये शहादतें हुई हैं और जख्मी पुलिस एहलकार हुए हैं। ताहम उन्होंने ये दावा किया कि पुलिस के जो फायरिंग में 8 डाकू भी हलाक हुए हैं और 12 जख्मी हुए हैं, लेकिन उनकी कोई डेड बॉडी या जख्मी डाकुओं के नहीं दिखाए गए पुलिस मीडिया वालों को। लेकिन उन्होंने दावा जरूर किया है कि उन्होंने डाकुओं को मारा है, लेकिन उनको कोई नहीं हुआ, जाहिर नहीं किया गया ना ही किसी अस्पताल में। लेकिन ये RPO ने और DIG ने दावा किया कि उनको पुलिस की फायरिंग में डाकू हलाक हुए हैं और साथ ही उनके जो है डाकुओं के अपनी डेड बॉडीज और जख्मियों को लेकर फरार हो गए। तो हम उन्होंने ये भी दावा किया कि ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक जो है बगवी बाज़ाब नहीं होते और डाकुओं का सफाया नहीं होता अभी तक। क्योंकि बहुत शुक्रिया मुकेश रुपेता, आपने तफसीलन अपडेट किया। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने रवा माली साल के दौरान 3.9% और अगले माली साल के दौरान 5% मौशी तरक्की की नवीद सुना दी। उन्होंने ये कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान जून में FATF की ग्रे लिस्ट से निकल आएगा। वज़ीर ख़जाना ने वर्चुअल प्रेस ब्रीफिंग में कहा इस साल मौशी तरक्की की शरह 3.94% रहेगी, अगले साल 5% मौशी ग्रोथ हो सकती है। उन्होंने कहा पहली तरजीह कीमतों का इस्तेहकाम और महंगाई कंट्रोल करना है। पाकिस्तान में ज़राअत पर अरसे से तवज्जो नहीं दी गई, मुल्क ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो चुका है। नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि टैक्स नेट बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, सेल्स टैक्स के लिए लाठियां नहीं मारेंगे बल्कि सहूलियात देंगे। सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम लेवी कम कर दी गई है, आवाम पर बोझ नहीं डालेंगे, वादा है कि टैरिफ में इजाफा नहीं होगा। शौकत तरीन ने कहा FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की शर्त IMF प्रोग्राम में नहीं देखी, FATF की सिर्फ एक शर्त रह गई है। FATF के मामले पर भारत के जवाब में पाकिस्तान भी दोस्त ममालिक से राब्ते कर रहा है। हाउसिंग को के ऊपर तवज्जो दी, एग्रीकल्चर पे तवज्जो दी, जो इंडस्ट्री थी स्पेशली एक्सपोर्ट इंडस्ट्री उस पर तवज्जो दी। तो उससे हुआ ये कि आपकी स्टेबलाइजेशन के साथ साथ एक ग्रोथ भी आना शुरू हो गई है। तो ये 3.94 जिसको लोगों ने कंट्रोवर्शियल बना दिया है वो होना नहीं चाहिए, बिकॉज़ ये एक बड़े शफाफ तरीके से प्लानिंग डिवीज़न ने किया है, फाइनेंस का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने वफाकी हुकूमत के मुआशी अदाद शुमार को मुस्तरद करते हुए गलत करार दे दिया। मिफ्ता इस्माइल और मोहम्मद जुबैर ने दावा किया एक वजीर ने शरह नमू बढ़ाकर दिखाने का हुक्म दिया। उनका कहना था इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरियां देने की बजाय 50 लाख अफराद को बेरोजगार कर डाला। रिपोर्ट करेंगे राना जावेद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने मुआशी तरक्की के हुकूमती दावे गलत करार दे दिए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल और मोहम्मद जुबैर ने दावा किया कि हुकूमत ने झूठे आदाद शुमार जारी करके कौम को गुमराह किया। इल्जाम लगाया कि एक वजीर ने शरह नमू ज़्यादा दिखाने का हुक्म दिया। हुकूमत के एक वजीर ने हुक्म सरजद किया था कि मईशत की जो ग्रोथ है शरह नमू उसको 4% दिखाया जाए, जबकि असल नंबर 3 के करीब है और 3 तक भी नहीं पहुंचा है। इन्होंने 4 दिखाया नंबर। इस हुकूमत ने इंडस्ट्रियलाइजेशन ख़त्म कर दी, मशीनरी इंपोर्ट कम हो गई, तामीरात वतन का काम ख़त्म कर दिया, PHDP का काम ख़त्म कर दिया, हायर एजुकेशन कमीशन का बजट कम कर दिया, हेल्थ सेक्टर का बजट कम कर दिया। जब ये करेंगे और इंपोर्ट कम करेंगे तो इंपोर्ट कम हो जाएगा। इससे अगर करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है तो ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। मोहम्मद जुबैर का कहना था कि इस वक्त मुआशी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। PTI ने 3 सालों में नवाज शरीफ की 3 हुकूमतों से ज़्यादा कर्जा लिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने खुद हुकूमती पॉलिसियों को नाकाम करार दिया है। लाहौर की BR जो मेट्रो है वो 2012 में उसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। 9 साल हो गए, एक दिन भी बंद नहीं हुई है।
ये BRT 70 बिलियन में 105 बिलियन में हमारे फिगर के हिसाब से बनी है, और पता नहीं 6 साल में बनी है, हमारी 11 महीने में बनी थी। और हशर देख लें, हर तीसरे दिन बंद होती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना था कि नून लीग ने अपने दौर में गुर्बत पर काफ़ी हद तक काबू पाया, मगर इस वक्त मुल्क में गुर्बत की शरह बढ़ती जा रही है। उनका कहना था कि अगर हुकूमती इक़दामात में बेहतरी आती तो गुर्बत और महंगाई कम होती। कैमरामैन जावेद उमरानी के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, इमरान खान मौशी बर्बादी की दास्तानें छोड़कर शौकत अजीज़ और परवेज़ मुशर्रफ की तरह बाहर चले जाएंगे। एक बयान में उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क से सख्त शराइत पर भारी कर्जे लिए जा रहे हैं। काबीना मुल्की ख़जाने का पैसा उड़ा रही है। इमरान खान का जुर्म सिर्फ महंगाई नहीं बल्कि महंगाई माफिया की सरपरस्ती करना भी है। दूसरों पर इल्ज़ामात लगाने वाले इमरान खान अपने गिरेबान में झांके, उन्हें अपने मौशी जराइम पर आम आदमी से माफ़ी मांगना होगी। हैदराबाद में कचरा उठाने का निज़ाम कायम करने के दावे धरे के धरे रह गए। शहर भर का कचरा नहरों में फेंका जाने लगा। पीने के पानी में गंद घोलने से आलूदगी बढ़ने लगी। मजीद बताएंगे काजी शकील। हैदराबाद में सेहत और सफाई के हवाले से सूरत हाल इंतहाई अबतर है। हैदराबाद शहर में जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जबकि हैदराबाद में जो पैदा होने वाला कचरा है उसे डंप करने के हवाले से भी कोई ना ही कोई मुयस्सर हिकमत अमली नज़र आती है, ना ही कोई निज़ाम। यही वजह है कि जो कचरा है वो मुख्तलिफ मकामात पर डाल दिया जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जैसा कि हैदराबाद शहर से गुजरने वाली एक नहर के किनारे पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कचरा मौजूद है और ये कचरा वसी इलाके पर फैला हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों से लाके डाले जाने वाला जो कचरा है इसे यहाँ पे जमा किया जाता है और या फिर उसे जलाया जाता है या फिर उसे नहर में बहा दिया जाता है। लोगों का ये कहना है कि जो महकमा सेहत है या जो महकमा माहौलियात है वो इस हवाले से जो उन्होंने चश्म पोशी इख्तियार कर रखी है और इस हवाले से कोई इक़दाम नहीं किया जा रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि जो हैदराबाद शहर से जो पैदा होने वाला कचरा है उसे प्रॉपर डंप किया जाए। नवाब शाह में नहरी पानी की किल्लत के बायस कपास के काश्तकार परेशान है। फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा लाहक हो गया। इस बारे में तफसीलात बताएंगे मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाबशाह में नहरी पानी की किल्लत की वजह से काश्तकार परेशान है। काश्तकारों का ये कहना है कि उन्होंने कपास की फसल की बुआई की है, लेकिन नहरी पानी उन्हें पूरी तरह न मिलने की वजह से उनकी फसलें सूख रही हैं और उनके खेतों में रेत उड़ रही है। इस सिलसिले में उनका ये भी कहना है कि एक जानिब उन्हें हिस्से का पानी नहीं मिल रहा, जबकि दूसरी जानिब बासर अफराद ने जो है यहाँ पर चावल की फसल भी काश्त की हुई है और जिसकी वजह से वो उस चावल की फसल में उन्हें ज़्यादा पानी दिया जा रहा है और उनके हिस्से का पानी जो है वो बासर अफराद ले जा रहे हैं। उनका ये इल्ज़ाम है कि महकमा अनहार की मिली भगत की वजह से उनके हिस्से का पानी जो है उन्हें नहीं दिया जा रहा। दूसरी जानिब महकमा अनहार का ये कहना है कि नहरी पानी की किल्लत की वजह से वो एक हफ्ते पानी दे रहे हैं और एक हफ्ते नहरों को बंद किया जा रहा है। रहीम यार खान में नहरी पानी की मुबैना चोरी के बायस टेल के आबादगार नहरी पानी से महरूम हो गए हैं, जिस पर वो सरापा एहतजाज है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असलम। रहीम यार खान में महकमा अनहार की जानिब से मुतअद्दिद नहरों में पानी की अदम फराहमी पर काश्तकार परेशान हैं और अभी तक मौसमी फसलें काश्त नहीं की जा सकी हैं, जबकि जिन नहरों में पानी फराहम किया जा रहा है उन नहरों में बासर जिम्मेदार पाइपों और गैर कानूनी मोगों के जरिए महकमा अनहार की मुबैना मिलीभगत से पानी चोरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से टील के आबादगार एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। किसानों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि महकमा आपाशी के एहलकार रुकनपुर सब डिवीज़न में नहरी पानी की फरहमी के लिए भारी रकम का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि एक्शन आपाशी मुजाहिद कलीम का कहना है कि उन्हें 50% पानी कम मिल रहा है और नहरों में पानी आला हकाम की हिदायत के मुताबिक फराहम किया जा रहा है।